हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एंड इसमें हम कर रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी। ठीक है, और इससे जो पहले की जो वीडियोस थी हमने उसमें डिस्कस किया था लाइफ इन द ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स हमने चेक कर लिया था। एंड आज हम देखेंगे टेम्परेट रीजन। ठीक है, एंड आपको पता ही है ये जो हमने, अगर आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा 6 में, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि कुछ एक जो एरियाज है अप टू 23 डिग्री, वहां पर आपके टॉरिड रीजन, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर की इंटेंसिटी रहती है वो काफी हाई रहती है। सो इसको कहा जाता है टॉरिड। और इससे जो ऊपर का जो एरियाज है 66 तक, वो है आपका टेम्परेट। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो काफी कम रहता है। एंड उसके बाद पोलर सर्कल, यहाँ पर टेम्परेचर है वो और डिक्रीज हो जाता है। सो जो टेम्परेट रीजन रहते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो काफी कम रहता है। ठीक है, सो अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें, सो अगर आपने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ी होगी जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हमने उसमें 3 टाइप के देखे थे। उसमें फर्स्ट थे ट्रीज और फॉरेस्ट, ठीक है, दूसरे थे आपके ग्रासलैंड्स और श्रब्स, ड्राई श्रब्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और ट्रीज आपके वहां पर अवेलेबल रहते हैं जहां पर आपका जो रेनफॉल रहता है वो काफी हाई रहता है। ठीक है, और जो आपके ग्रासेस रहते हैं यहाँ पर जो रेनफॉल रहता है इन कंपैरिजन टू आपके इस एरिया के मुकाबले यहाँ पर जो रेनफॉल रहता है वो काफी कम रहता है। रेनफॉल डिक्रीज होता है जिसकी वजह से ये आपके जो फीचर्स हैं वो दिखते हैं, मतलब ट्रीज दिखते हैं, ग्रासेस दिखते हैं और श्रब्स वगैरह दिखते हैं। अगर आप हमारी पहली वीडियो की देखी होगी जिसमें हमने ट्रॉपिक्स डिस्कस किया था, लाइफ इन द ट्रॉपिक्स, तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। सो अगर ग्लोब देखें हम, सो हमने देखा था ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, और इसके बाद था सब ट्रॉपिकल हाई, और इसके बाद थे सब पोलार लो, और इसके बाद थे ये पोलर सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पर आपके विंड इस तरीके से मूव कर रही थी, इस तरीके से मूव कर रही थी। इनको हमने नाम दिया था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। एंड नाम पता है आपको, जिस डायरेक्शन से ये आपके ओरिजिनेट हो रहे थे उसके नाम पर, मतलब ये जो वो होती है विंड्स का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही तो यहाँ पर इनको वेस्टर्लीज कहा जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मूव करेगी। और इसी तरीके से क्यों मूव कर रही है, इसका रीजन ये है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। नॉर्थ हेमिस्फेयर में आपके जो विंड्स की जो डायरेक्शन रहती है वो राइट में रहती है और सदर्न में आपके लेफ्ट की तरफ रहती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहेगी इनकी डायरेक्शन, तो इनको कहा जाएगा वेस्टर्लीज और इनको कहा जाएगा ईस्टर्लीज, यहाँ से मूव करेंगे। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट ले, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था, सो अगर यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट ले रहे हैं, सो अगर आप देखोगे, जैसे कि अब हम इसी कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, वैसे मैं इसी को डिस्कस करने वाला था। सो अगर आप ग्रासलैंड्स की भी बात करो तो आपके 2 प्रकार के होते हैं ये एक जो आपके ट्रॉपिकल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरे जो टेम्परेट में पाए जाते हैं। एंड अगर जब हमने डिस्कस किया था अभी, जैसा ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सो इसमें जो आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है और ये मैं भी बात कर रहा हूँ सब ट्रॉपिकल हाई टू आपका इक्वेटोरियल के बीच में। सो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मूव करेगी। ठीक है, और जब ये मूव करेगी तो कुछ एक मॉइस्चर है वो कैरी करेगी और यहाँ पर शेड करेगी। ठीक है, सो जब आप देखोगे यहाँ पर आपके मोस्टली, मतलब आपके जो रेनफॉल है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो इनकी जो रेनफॉल रहेगी वो कम रहेगा और यहाँ पर और कम रहेगा, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और सेम केस आपका जब आपके वेस्टर्लीज की डायरेक्शन में रहेगा वो भी वहां पर भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे, सो ये आपके कुछ इनर पार्ट रहते हैं कॉन्टिनेंट के जहां पर आपका रेनफॉल काफी कम होता है, ये वाली कंडीशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये जो वाले ग्रासलैंड है इनको कहा जाएगा, जो ट्रॉपिक्स में होंगे उनको कहा जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और जो आपके टेम्परेट में होंगे उनको कहा जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, और इनके जो नाम है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके इतना मतलब रेनफॉल नहीं होता है, तो इसकी वजह से ट्रीज यहाँ पर नहीं होते। एंड जहाँ पर कुछ एक जगह पर आपके रेनफॉल हो सकता है तो वहां पर ट्रीज भी पाए जा सकते हैं, बट मोस्टली जो आपका ये जो एरिया है डोमिनेट रहता है वो ग्रासेस की वजह से रहता है। और यहाँ का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ का जो
क्लाइमेट रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब कि आप अब अगर कभी आपने पढ़ा होगा, सो जो ओशन रहते हैं इसमें जो आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है, बट वहीं पर जो आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये ज़्यादा जल्दी गर्म भी होते हैं और ये ज़्यादा जल्दी ठंडे भी होते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप है, आपने देखा ही था अभी पिछली जो स्लाइड थी उसमें, ये जो आपके बीच में आपके कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल टाइप का जो आपका क्लाइमेट है वो पाया जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। और इन समर यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है आपका 10 डिग्री, और विंटर्स में इसका जो टेम्परेचर है वो और डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। सो मैंने पहले जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर रेन की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, तो इसकी वजह से ये ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपके ट्रीज लेस होते हैं, और जहां जहां पर आपके वाटर अवेलेबल होगा वहां पर विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ऐसे प्रकार के जो यहाँ पर ट्रीज हैं वो पाए जा सकते हैं। एंड जो क्रॉप्स है वो है यहाँ पर मेज, पोटैटोज एंड शुगर बीन, ऐसी प्रकार की यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है, ठीक है। और ये जो एरियाज रहते हैं आपके, फॉर एग्जांपल ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रह गए, यहाँ पर आपके काफ़ी जो मतलब ये जो एरिया होता है ये आपका रेयरिंग के लिए काफ़ी सुटेबल्स होता है, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैटल के फार्म्स हो गए, और जिनको आपका रेंचेस कहा जाता है। सो यहाँ पर ये अवेलेबल रहते हैं, और ये जो एरिया रहता है आपका ग्रासलैंड वाला एरिया, ये सुटेबल रहता है आपका किसके लिए, रेयरिंग के लिए। सो अगर हम यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल पता तो नहीं हुआ बट अभी समझा रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर आपको बाइसन दिखाई दे सकता है, रैबिट हो गया, प्रेरी डॉग है, रैबिट तो आपको सबको पता है, एंड बाइसन ये होगा इनका फोटो बाइसन का, एंड ये है आपके प्रेरी डॉग। अगर यहाँ के लोगों की बात करें कि इन लोगों ने अपने जो यहाँ का जो क्लाइमेट है और वेजिटेशन के हिसाब से किस तरीके से अपना जो लाइफस्टाइल है वो अडेप्ट किया है, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी एडवांस होता है, मतलब इन अ सेंस कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रैक्टर्स होंगे, आपके हार्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंबाइंस हो सकते हैं, एंड ये जो एरिया रहता है आपका काफ़ी डेयरी फार्मिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहता है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके हार्वेस्टर्स हो गए, कंबाइंस हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब आपके यूज़ होते हैं आपके एग्रीकल्चर में। एंड कुछ एक जो सिटीज़ है जो आपके अमेरिकन सिटीज़ हैं जो यहाँ पर पाई जाती है अमेरिकन प्रेरीज में, फॉर एग्जाम्पल हो गया शिकागो, मिनेपोलिस, कैंसस, डेनवर एंड इंडियानापोलिस, ठीक है। सो इन सिटीज को याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है चमाकड़ी, ठीक है। च से आपका स्टार्ट हो गया शिकागो, यहां से आप ले सकते हो, और मा से स्टार्ट हो गया मिनेपोलिस, और क से स्टार्ट हो गया कैंसस, और डी से हो गया आपका डेनवर, और आई से स्टार्ट हो गया इंडियन पुलिस, ठीक है। सो यहाँ ये जो सिटीज है यहाँ पर अमेरिकन प्रेरीज है वहां पर पाई जाती है। एंड जो आपके कैनेडियन प्रेरी हो गया, ये आपके यहाँ पर जो सिटीज हैं वो पाई जाती है एडमंटन, सैस्केटोन, कैलगरी एंड विनीपेग, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं कि ये जो प्रेरी है आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम सा बना देता हूँ, ये कुछ किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का एक वो है, मतलब थोड़ा सा मैंने शॉर्ट सा दिया आपको, ठीक है। और ये है आपका मतलब प्रेरी वाला इलाका, ठीक है। सो ये आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ एक जो ये नॉर्थ अमेरिका में भी आता है, मतलब यूएसए में भी आता है यहाँ पर, और कुछ एक जो ये कनाडा में भी आता है। जो कनाडा की जो सिटीज है वो है एडमंटन, सैस्केटोन, कैलगरी एंड विनीपेग, ठीक है।
और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो आपका यहाँ पर आपके ग्रेट लेक्स होगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी 5 लेक्स मैंने पहले पढ़ाई थी आपके वाटर की केस में, जब हम वाटर का चैप्टर कर रहे थे वहां पर हमने दिखाया था, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जिसका नाम था SMHEO। एस से स्टार्ट होता था सुपीरियर, एम से मिशिगन, एच से हुरॉन, ई से ईरी और ओ से ओंटारियो। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपके देखोगे ईस्ट में यहाँ पर ये है, और प्रेरी के जो वेस्ट है वहां यहाँ पर पाए जाते हैं आपके रॉकी माउंटेन्स। सो प्रेरी के जो लोकेशन हमने पहले देख ली थी वैसे पिछली स्लाइड में। सो रॉकी माउंटेन्स होते हैं वो आपके वेस्ट में होते हैं इसके, और ग्रेट लेक्स हैं वो आपके ईस्ट में हैं। ठीक है, और ये जो रिवर है, मतलब ये जो एरिया है आपका ड्रेन किया गया है मोस्टली आपका मिसिसिपी रिवर के द्वारा। यहाँ पर मिसिसिपी रिवर है वो ड्रेन होती है। ठीक है, और कैनेडियन प्रेरी में आपके सस्केचुआन ये जो रिवर है ये यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ एक जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल रेड इंडियन एंड अदर ट्राइब्स भी हैं, फॉर एग्जांपल अपाचे, क्रो, क्री एंड पौनी। ये जो आपके ट्राइब्स है वो यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर जो प्रेरीज हैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पर कुछ एक चिनूक हॉट विंड्स भी पाई जाती है जो क्या करते हैं आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देते हैं। एंड जो ये चिनूक हॉट विंड्स है ये आपके लोकल विंड्स का एग्जांपल है, और लोकल विंड्स में भी आपके 2 प्रकार की विंड्स होती है, हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स, एंड इनको हम देखेंगे आपके अगली क्लासेस में। ठीक है, हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स। सो ये क्या करती है, जो आपकी हॉट विंड्स होती है जहां पर ये बहती है, सो वहां का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देती है, एंड जो कोल्ड विंड्स होती है जहां पर ये बहती है सो वहां का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड कर देती है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके चिनूक हॉट विंड्स बह रही है तो यहाँ का जो नेचुरली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो जब ये लैंड जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जिसकी वजह से कुछ लैंड है जो अवेलेबल होती है इसकी वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पर है वो एग्रीकल्चर किया जा सकता है और यहाँ पर ग्रेजिंग भी की जा सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वो है वेल्ड्स का एग्जांपल, जो कि आपका साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। सो फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर जैसे जो वेल्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके जो आपके ईस्ट में है यहाँ पर जैसे वो पाए जाते हैं ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन, और इसके जो वेस्ट है यहाँ पर पाया जाता है आपका कालाहारी डेजर्ट। और जो हमारी जो एनसीईआरटी है हमने उसमें ये वेल्ड्स के बारे में जिक्र हुआ है। सो यहाँ पर जो रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिवर है वो ड्रेन करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पर, सो यहाँ पर 2 रिवर ड्रेन करती है, रिवर ऑरेंज और रिवर लिम्पोपो। ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो माइल्ड क्लाइमेट रहता है। एंड माइल्ड क्लाइमेट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने पहले बताया था कि जो ओशन की वजह से आपका मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है, और जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है, और टेम्परेचर वेरी करता है 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो रेनफॉल रहती है मोस्टली रहती है आपके समर मंथ में। ठीक है, एंड सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके लोगों के बारे में कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। सो अगर हम बात करें कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो केटल रेयरिंग होता है उसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके देखोगे यहाँ पर आपके वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स हो गया, ये प्रकार की क्रॉप्स है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस पाई जाती हैं। ग्रासेस का मैंने आपको पहले बता दिया है रीजन क्यों होता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि जोहान्सबर्ग जो आपके साउथ अफ्रीका में एक एरिया है वहां पर आपके माइंस पाई जाती हैं, माइंस ऑफ डायमंड, और किम्बरली में आपके गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है इसको, किम्बरली को। ठीक है, एंड फ्लोरा एंड फौना की बात करें हम तो
हमने पहले ही देख लिया। एक शीप होती है यहाँ पर यूजफुल, और केटल रेयरिंग में भी यहाँ के जो लोग हैं काफी इन्वॉल्व रहते हैं। एंड ग्रासेस देखें तो यहाँ पर रेड ग्रासेस पाई जाती है, और हाई वेल्ड्स में आपके एकाकिया एंड मरूला, इन प्रकार की जो ग्रासेस है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। सो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जो फॉनल है वो पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाए जाते हैं आपके लॉयंस, लेपर्ड्स एंड चीतास। और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर काफी गोल्ड माइंस भी हैं, आपके डायमंड माइंस भी हैं, और यही एक मेन रीजन रहता है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बनाया था। ठीक है, सो इतना आपको समझ आ गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।